आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एसबीआई के नतीजों से। एसबीआई ने आज अनुमान के मुताबिक नतीजे पेश किए हैं और एसबीआई के नतीजे जो है उस पर बातचीत की है हमने। ईटी नाउ स्वदेश ने एसबीआई के चेयरमैन शीएस शेट्टी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने। और इस बातचीत के अंदर क्या आगे के ग्रोथ आउटलुक पर उन्होंने कहा है और बाकी जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम बातें हैं और एसबीआई का आगे का आउटलुक क्या है और नतीजे किस तरह के रहे, तो इस पूरी बातचीत का जो आपको अंश सुनाते हैं, आइए सुनिए। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन शीएस शेट्टी साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई हो, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली 16,000, 18,000, 20,000 करोड़ इस तरीके के नेट प्रॉफिट दे रहे हैं। आने वाले दिनों में निवेशकों को, आपके जो शेयर धारक हैं, उनको क्या उम्मीद रखनी चाहिए? रन रेट जारी रहेगा? एटलीस्ट एब्सोल्यूट टर्म्स में इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है? अंकुर, ये एब्सोल्यूट टर्म्स से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए जी। एंड हमारा गाइडेंस था आरओए 1%, आरओई 15% से ज्यादा होगा एंड वी आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट गाइडेंस। आई थिंक दिस प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर्स आर दिस स्केल, जो हमारा स्केल है अभी 52 लाख करोड़ का डिपॉजिट है और 40 लाख करोड़ का एडवांसेस है एंड ये स्केल पे हम आरओए ऑफ 1% मेंटेन कर रहा है एंड दैट इज इन माय व्यू इज रिमार्केबल। एंड इन्वेस्टर्स को ये इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम एट दिस स्केल आल्सो वी आर मेंटेनिंग 1% एंड 15% आरओई। बिल्कुल, लेकिन जैसे आपने बोला तो प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान ज्यादा होगा, ना तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट में, ये समझना ठीक है? Yeah, and absolute profit also, our run rate will continue, and absolute profit is an outcome of ROA and ROE obviously. तो उस पे बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। दूसरी जो बात मैं करना चाहूंगा, बहुत सारी अच्छी चीजें एसबीआई में हो गई हैं, लेकिन हम एक चीज पे प्रकाश डालना चाहेंगे, वो है निम्स। यहां पे थोड़ा इंपैक्ट इस क्वार्टर में दिख रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है फिर भी 3% के ऊपर मेंटेन कर पाएंगे? 3% तो हमारा कोशिश जारी रहेगा। हमारा ख्याल से जो डिपॉजिट का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज जो बढ़ गया है, वो पीक हो गया है। सो यहाँ से जो भी पॉलिसी रेट कट होगा, मेरे ख्याल से डिपॉजिट रेट्स भी सॉफन होगा एंड हमारा मार्जिन्स प्रोटेक्ट होंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी का अनाउंसमेंट करने वाला है, आपकी क्या उम्मीद है? आपको क्या लगता है कि किस तरीके के अनाउंसमेंट संभव है? उम्मीद तो सीआरआर कट की भी की जा रही है। सीआरआर कट तो एक बार हो चुका है। हमारा उम्मीद है और आवर हाउस व्यू आल्सो इज दैट पॉलिसी रेट कट होगा, मे बी अराउंड 25 बेसिस पॉइंट। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। और अब लगे